नमस्कार, मेरा नाम भरत भाई गोहेल है और मैं पूरे जो है रोगों की दवाई जानता हूँ, लेकिन जो है समय ना होने की वजह से मैं सिर्फ पाइल्स और किडनी स्टोन का ही दवाई देता हूँ। और मैं ये एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया कि जिन्होंने मुझे 16 साल उनके पास जाने के बाद मुझे ये सिखाया। वो जब तक थे हयात तो मैं दवाई नहीं देता था, उनके स्वर्गवास के बाद मैं ये दवाई देता हूँ लोगों को। और 13 साल तक तो मैंने किसी से कुछ भी पैसे नहीं लिया। अब जो है उनसे नॉमिनल चार्ज 200 रुपया मैं लेता हूँ और वो भी ट्रस्ट को डोनेट कर देता हूँ, मैं खुद नहीं रखता हूँ। और मेरे को सिखाने वाले जो थे उनका नाम बच्चू भाई पटेल था। ये होने का मेन रीज़न है कि पेट का खराबी, आपका पाचन तंत्र जो है वो सही न होने की वजह से स्टूल कड़क आता है और उस पर आपने ध्यान नहीं दिए तो उसका परिणाम जो है आपकी उस जगह को छीलता चला जाता है। कुछ समय के बाद कालांतर से पाइल्स में भी 3 स्टेजेस रहता है, मूलव्याध, रक्तमूलव्याध और भगंदर। तो ये होने का कारण यही है कि इसमें जो है आपका डाइट बराबर नहीं रहना और बाहर की चीज़ें खाना, तेज़ खाना ज़्यादा, इस पे जो है नहीं चलती वो चीज़ें आप खाते रहते, तो ये होता है बीमारी। और ये रिकवरेबल है। डॉक्टर आपको जो है ऑपरेशन का सलाह देते हैं, लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, 6 महीने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होता। और मैं जो दवाई देता हूँ और उन्होंने उसका प्रिकॉशन लिए तो उनको कोई चांस नहीं है फिर से होने का। सर, आपने बताया कि आप किडनी स्टोन यानी पथरी की दवाई भी देते हैं, तो पथरी की जो लक्षण होते हैं और पथरी की कैसे दवा का सेवन करना चाहिए उस बारे में बताइए। जो पथरी होता है उसका दर्द बहुत भयंकर होता है भाऊ। और दूसरी बात ये है कि इसके जो स्टेजेस समझ में आने का कारण, एक तो पेट में दर्द बहुत रहता है, यूरिन रुक जाता है, ये सब लक्षण है। और ये होने का सबसे मेन रीज़न कैल्शियम की वजह से ये होता है और उस पर आपको परहेज़ भी रखना पड़ता है। मेरे पास तकरीबन 29,000 लोग अच्छे हुए हैं और सभी का नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर मेरे एक रेफरेंस के लिए मैंने रखा है। आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। और मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है पैसे कमाने के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि कोई गरीब आदमी का जो पैसा है वो व्यर्थ नहीं जाना और उसको फ़ायदा होना। सर, पथरी की जो बीमारी लाहक होती है तो वो उससे परहेज कैसा करना चाहिए और पथरी होती कैसे, कौन सी चीज़ें खाने से होती है ज़्यादातर? पथरी जो होने का मेन रीज़न जो है, आप पानी कम पीना और कैल्शियम की जो चीज़ें है, टमाटर, पालक, दूध की मिठाई, ब्रेड और घी, ये 6 चीज़ें आप रेगुलरली ज़्यादा मात्रा में खाए और पानी कम पीते रहे तो पथरी होता है। ये हर एक का नहीं, क्योंकि आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती और ये एक्स्ट्रा लेने के बाद उसका कन्वर्सन स्टोन में होता है। सर, अभी पिछले 2 साल गुजरे, कोरोना गुजरा अभी, और फिर अभी बताया जा रहा है कि कोरोना आने का अंदेशा है, तो उसमें सर्दी का खास एक महत्व था। तो सर्दी क्यों होती है और आजकल नौजवानों में नींद की जो कमी है, नौजवान जागते हैं, उनको नींद नहीं आती, तो उसका विवरण बताएं कैसे होता है। ये तो आपका जो है आज आदमी का लाइफ फास्ट हो गया है और कोई मोबाइल, कंप्यूटर इसके सिवाय चलता नहीं है। एक समय नहीं रहा आदमी का प्रॉपर टाइम के जो है रात में 8 बजे पहले सो जाते थे, आज वो चीज़ नहीं रहा है आदमी के पास, 12 बजे के पहले सोना नहीं। तो इसलिए जो है नींद नहीं आने का शिकायत होता है। आपके जिस्म को या बॉडी को प्रॉपरली अगर रेस्ट मिले, आराम मिले तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता है। और सर्दी के बारे में बताइए ना। सर्दी जो है ये ठंडे वातावरण में या ठंडी चीज़ खाने से और बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सर्दी होता है। बस सर, आपने ये सब हिकमत का काम, हकीमी काम कहाँ से सीखा है? आपके कोई गुरु थे क्या? कितने सालों से करते हैं? मेरे गुरु थे। मैं उनके पास 16 साल गया,
16 साल जाने के बाद उन्होंने देखे कि इसका पैसे में जो है नीयत नहीं है, तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाया। उनका नाम बच्चू भाई पटेल बोल के है। उन्होंने जब तक मैं ये दवाई नहीं देता था, क्योंकि मेरे गुरु होने के बाद मैं अगर उनसे आगे जाऊँ या उनके सामने कुछ उनको चैलेंज करूँ वो अच्छा नहीं। इस वजह से मैं उनके स्वर्गवास के बाद ये दवाई देता हूँ। और मेरा एड्रेस है देवगिरी चौक, अहिल्याबाई होलकर के पुतले के पास, अहमदनगर मर्चेंट कोऑपरेटिव के प्रीमाइसेस में गोहिल टेलर्स बोल के है, वो मेरा शॉप है। और सुबह में 9 से 11 बजे तक मैं मिलता हूँ, छुट्टी रहता है। अगर किसी व्यक्ति को सही एड्रेस नहीं समझ में आए तो स्टेशन रोड पे दिवेकर प्लाज़ा है, उस बिल्डिंग के सामने ही एग्जैक्ट अपोजिट जो है मेरा बिल्डिंग है, वहाँ पे अहमदनगर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक है।